हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर से अपन बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की यूनिट है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज अ फर्स्ट लेक्चर। तो हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे पहले अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखते हैं। तो लिखिए, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। हेडिंग इसका डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the which deals with the relationship in between chemical energy, relationship in between chemical energy relationship in between chemical energy and electrical energy and electrical energy, and how one can be converted and how one can be converted and how one can be converted into another is called electrochemistry. क्लियर? अब इस पूरी डेफिनेशन को अगर मैं एक लाइन में लिखूं तो किस तरीके से लिख सकता हूं? देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इस पूरे कन्वर्जन को किस में स्टडी करते हैं अपन? केमिस्ट्री की ब्रांच इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। क्लियर? और इस कन्वर्जन के लिए जिस डिवाइस को अपन यूज करते हैं, डिवाइस, एंड दैट डिवाइस इज कॉल्ड सेल। क्लियर? अब जो सेल है ये भी दो तरीके के हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, and another is galvanic cell. Is that clear? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है भाई? इसका काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इज दैट क्लियर? जबकि गैल्वेनिक सेल क्या करेगा? केमिकल एनर्जी को इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिनको अपन डिटेल में अभी आगे स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इज दैट क्लियर? आइए अब अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। तो हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है भाई? ये इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन लीजिए। इट इज द प्रोसेस इन विच
It is the process in which when current is passed through molten, in which when current is passed through molten या मैं बोल दूं फ्यूज्ड स्टेट, फ्यूज्ड, क्लियर, और एक्वस स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, और एक्वस स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, then products are formed due to the oxidation, then products are formed due to the oxidation or reduction, at anode and cathode respectively, at anode and cathode respectively. देखिए oxidation and reduction at anode and cathode respectively, that means at anode क्या हो रहा है, oxidation, और कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन. यू शुड रिमेंबर दिस. ओके, नाउ अनदर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप भाई इसको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. डायग्राम बना लीजिए इसके लिए आप. ये एक सेल है, क्लियर, और ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं. इज दैट क्लियर? ये क्या है भाई, इलेक्ट्रोड्स. इज दैट क्लियर? और यह अपन बैटरी लगा लेते हैं इसमें, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का और ये नेगेटिव टर्मिनल है. इसको अपन इस इलेक्ट्रोड से जोड़ लेते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को इस इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं. क्लियर? ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, दैट मीन्स ये पूरा इलेक्ट्रोड्स भी क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड. इज दैट क्लियर? दैट मीन्स अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो सॉल्यूशन के अंदर जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस है वो इस पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे. वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. क्लियर? अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो सॉल्यूशन के अंदर जो नेगेटिव चार्ज्ड आयंस है वो इस पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे. दैट मीन्स नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस विल मूव टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रोड. इज दैट क्लियर? और अनदर इलेक्ट्रोड, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड टर्मिनल से जॉइंट है बैटरी के, इसलिए ये क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड. अगर ये नेगेटिवली चार्ज्ड है तो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस इसकी तरफ मूव होंगे. क्लियर? इज दैट क्लियर? नेगेटिव चार्ज आयंस की तरफ मूव होंगे और अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसको ट्रांसफर करेंगे, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को ये ट्रांसफर कर रहे हैं इसलिए इन आयंस का क्या होगा यहां पर पे, ऑक्सीडेशन. क्लियर? इनका यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स दिए, इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्लो होते हुए इधर ट्रांसफर होंगे.
अब इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर मूव हो रहे हैं तो अपन जानते हैं कि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। दैट मीन्स करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। क्लियर? करंट यहां से फ्लो होगी इलेक्ट्रोड से होते हुई, सॉल्यूशन से होती हुई, इस तरीके से आपका पूरा एक सर्किट कंप्लीट होगा। क्लियर? ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स इधर से आए हैं वो इनको एक्सेप्ट करेंगे और इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। दैट मीन्स यहां पे क्या हो रहा है? रिडक्शन, और यहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्लियर? तो उसमें लिख लीजिए आप मेटेलिक रॉड, ये क्या है भाई? मेटेलिक रॉड एनोड किसकी तरह एक्ट कर रही है? एनोड। यहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और ये क्या है भाई? मेटेलिक रॉड किसकी तरह एक्ट कर रहा है? कैथोड। और ये क्या हो रहा है यहां पे? रिडक्शन। इज दैट क्लियर? और सॉल्यूशन में क्या लिया है आपने? मोल्टन और फ्यूज्ड और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मोल्टन ऑब्लिक फ्यूज्ड ऑब्लिक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इज दैट क्लियर? ओके। और ये क्या है आपका? ब्लू कलर में इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, जिसको अपन सेल भी बोल सकते हैं। सेल नहीं है, इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। इज दैट क्लियर? ये क्या है? कौन सी एनर्जी दे रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यहां पर जो आयंस इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी के अंदर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी is converted into chemical energy. Chemical energy. Is that clear? Okay. अगर मैं इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं, फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डेल्टा जी क्या है? पॉजिटिव। इस पूरी रिएक्शन को कराने के लिए आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है। दैट मीन्स इट इज नॉट ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसलिए इसका डेल्टा जी क्या हो गया? पॉजिटिव। बिकॉज, लिख लीजिए डेल्टा जी छोटा सा, बिकॉज बाहर बैटरी लगाई गई है अनऑफिशियली, याद रखने के लिए। क्लियर? डेल्टा जी क्या होता है हमें पता है? -NF E सेल। इज दैट क्लियर? डेल्टा जी कैसा है? पॉजिटिव, इज इक्वल टू -NF E सेल। क्लियर? इसका मतलब E सेल कैसा होगा इसके लिए? नेगेटिव। ये आपको याद रखना है। ई सेल कैसा होगा? नेगेटिव। क्लियर? दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो यहां लिख लीजिए आप, दैट मीन्स यहां लिख लीजिए आप, दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइसिस is a non-spontaneous process. It is a non-spontaneous process. The flow of current through the flow of
current through the flow of current through solution which is due to the moment through solution which is due to the movement of ions towards oppositely charged electrodes is called electrolytic conduction. क्लियर? ये क्या कहना चाह रहा है कि जो सॉल्यूशन में करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि हमें पता है पूरा सर्किट क्लोज है, अगर क्लोज सर्किट है तभी तो करंट फ्लो हो रहा है। और कंप्लीट कैसे हो रहा है सर्किट? बाहर इस वायर में से, इस इलेक्ट्रोड से, इस सॉल्यूशन में से, इस इलेक्ट्रोड से, फिर दोबारा इस बैटरी में से करंट फ्लो हो रहा है। तो सॉल्यूशन में जो करंट फ्लो हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? इन आयंस का अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूवमेंट की वजह से। दैट मीन्स द करंट इन द सॉल्यूशन फ्लोज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज्ड आयन इलेक्ट्रोड्स। इज दैट क्लियर? दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इलेक्ट्रोलाइसिस के स्टडी के बारे में, इलेक्ट्रोलाइसिस कितने तरीका होता है, कितने तरीके का होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस, इसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।